इस वक्त हमारे साथ जितने लोग इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं उनका सबसे बड़ा मसला बिजली के बिल है, सिवाय उन लोगों के जो इस वक्त कल साहब देख रहे होंगे और 2, 3, 4, 5 हज़ार यूनिट उनको मुफ्त मिल रहे होंगे। बाकी तो हर एक का ये बहुत बड़ा मसला है। और पिछले दिनों वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये बात की कि अब पाकिस्तान एक डेथ ट्रैप में फंस गया, यानी कर्जों के एक जाल में फंस गया है। उसे उन्होंने डेथ ट्रैप कहा, लेकिन साथ ये बताना भूल गए कि इस डेथ ट्रैप में फंसाने वाले वो खुद ही हैं, यानी कि उन्हीं की हुकूमत PMLN और उसके अलावा उनकी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जिन्होंने वो मुआहदे किए जिनकी वजह से आज हमें बिजली के इतने भारी बिल उतारने पड़ रहे हैं आवाम को भी। और साथ ही साथ ना सिर्फ इंटरनेशनल बल्कि लोकल जो IPPs हैं उनके साथ भी, और बड़े लुक्रेटिव मुआहदे हैं, वो तो बहुत इस वक्त फायदे में जा रहे हैं। लेकिन बेड़ा इस वक्त पाकिस्तान का गर्क हुआ हुआ है। इसका हल कोई नहीं आगे बता रहा। ये कह देते हैं इतने यूनिट्स फ्री दे देंगे, सोलर के हवाले से हम इतने सोलर पैनल्स के लिए हम इतना पैसे देंगे लोगों को, उसको फाइनेंस करेंगे। लेकिन ये जो मुआहदे हैं, जो कैपेसिटी पेमेंट्स हमें लेके बैठी हुई हैं, इनके बारे में कोई बात करें कि किस तरह से बतदरीज इनको खत्म किया जा सकता है और अब तक इन्होंने किस तरह से पाकिस्तान की मईशत के ताबूत में कील ठोका हुआ है। खैर, आई इंट्रोड्यूस यू टू माय एलीट पैनल। मेरे साथ कामरान अरशद साहब मौजूद हैं, चेयरमैन एप्टिमा। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया। कामरान साहब से पूछेंगे कि इतनी महंगी बिजली के साथ हाउ कैन पाकिस्तान एक्सपोर्ट समथिंग, और फिर हमारे साथ जिब्रान जावेद साहब मौजूद हैं, सोलर एनर्जी एक्सपर्ट हैं। और सोलर एनर्जी का भी मसला एक पड़ा हुआ है कि जनाब अगर ज़्यादातर लोग सोलर पर शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर जो हमने कैपेसिटी पेमेंट के मुआहदे किए हुए हैं वो हमें फिर पैसे देने पड़ेंगे। और एक वहाँ पे भी एक कॉन्ट्रडिक्टरी सी हुकूमत की पॉलिसी नज़र आ रही है। अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अरशद अब्बासी साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मियाँ शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब वैसे तो ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद है, लेकिन मियाँ साहब इज़ ऑल्सो एन एनर्जी एक्सपर्ट और माशाल्लाह बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सब मामले के ऊपर। बाकी कल साहब जी साबरी साहब साबिक पेट्रोलियम सेक्रेटरी थे। जी शुक्रिया बाजवा साहब। मियाँ साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि आपके पहलू में जो दो लोग बैठे हैं, मुझे और मज़ीद आज फ़ख्र है आपके ये असातिज़ा में से हैं और हमारे असातिज़ा में से हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ज़रा डिस्कशन को ओपन करें, और चूँकि आपका बड़ा काम है इस पर, पहले तो मैं ये बताएं कि इस मकाम वहाँ पर हम कैसे पहुँचे, थोड़ा सा वजाहत कर दें, चाहे 1993 के मुआहदों से कर दें, जिसकी मेरे पास फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट भी है, उस वक्त 2012 में छपी थी। मगर प्लीज़ ओपन द डिस्कशन कि ये आज जिस डायलेमे में है ये क्यों हुआ, और इसका हल तो फिर हम पूछेंगे अरशद अब्बासी साहब से और साबरी साहब से। जी मियाँ शाहिद साहब। कैस साहब, जयद हमारे माहिरीन बैठे हैं, बात तो करेंगे, लेकिन मैं एक मुकदमा पेश करना चाह रहा हूं जो कि बहुत पुराना है, 1990 से लेके अब तक का है। आप देखें, ये जो महीना गुजर रहा है इसके एंड में जो अभी बिल आएंगे वो 77 रुपये फ़ी यूनिट तक आएंगे। वो कमर्शियल के हों, बिजली महंगी इंडस्ट्री के लिए हो या डोमेस्टिक के लिए हो, जो एंड कंज्यूमर है उस पर ही असर आएगा। तो 77 रुपये फ़ी यूनिट बिजली कैसे हुई? असल में मसला देखने में जो मुकदमा है वो ये है, ये हमें इस पीछे जाना पड़ेगा 1990 से शुरू करना पड़ेगा, जब उस वक्त के प्लानर्स को ये कहा गया कि प्लान करें कि हमारे पास जो है वो बिजली नहीं है, बिजली कैसे आएगी। तो उस वक्त IPPs प्लान किए गए और उस वक्त के प्लानर्स ने 2500 मेगावाट बिजली प्लान करनी थी, जो सिस्टम में लानी थी, 3500 मेगावाट के मुआहदे किए गए। और जो IPPs उस वक्त आए थे वो ऐसी शराइत पे आए साहब कि मैं उसकी शराइत अगर आपके सामने रखूं तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वो किन शराइत पे आए थे। उन शराइत को मैंने जो सरकारी दस्तावेज़ात हैं उनमें से लिया है कि ईंधन भी गवर्नमेंट ने देना था, वो 17% इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी गवर्नमेंट ने देना था, जो कि 35% तक दिया गया, और वो डॉलरों में देना था। उसके अलावा जो है वो मुआहदे 25 से 30 साल के लिए की गए, और वो उसके बाद आपने देखा कि चंद दिन पहले एक मुआहदा जो है वो 30 साल ख़त्म होने के बाद उसको 10 साल और जो है वो तोसीह दे दी गई है। टैरिफ को तेल की कीमतों के साथ, जो पेट्रोलियम है उसकी कीमतों के साथ मुंसलिक कर दिया गया, और 6.5 सेंट जो टैरिफ जो है वो अपफ्रंट टैरिफ दे दिया गया। ये सारे मुआहदे थे, और ये भी मुआहदे थे कि अगर बिजली नहीं बनती किसी भी वजह से तो उसकी कैपेसिटी पेमेंट पे करनी पड़ेगी। 3 पॉलिसियाँ आई हैं काजी साहब। एक पॉलिसी थी 1994 की, एक पॉलिसी थी 2002 की, तीसरी पॉलिसी थी 2015 की। जो तीनों पॉलिसियां हैं वो 5-5 हज़ार अरब रुपया ले गई सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट में। पहले जो पॉलिसी थी 1994 की,
उसमें 5,000 अरब रुपए का मुनाफा कमाया उन लोगों ने, जो IPPs जिनको हम कहते हैं। और उसके अलावा उनको जो कैपेसिटी पेमेंट मिली है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो उन्होंने 35% मुनाफा कमाया वो उसके अलावा है। जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई 2008 से 2013, 15,000 अरब रुपया उन्होंने मईशत का नुकसान किया, और उस वक्त भी 5,000 अरब रुपए से ज़ायद उनको कैपेसिटी पेमेंट पे की गई। 2013 से लेकर अब तक 10 सालों में 8,000 अरब रुपया जो है कैपेसिटी पेमेंट की मद में जा चुका है। देखें काजी साहब, जो बिजली का असल यूनिट है उसकी कीमत क्या है, ये डॉक्यूमेंट जो है ये नेपरा का है। नेपरा में एक प्लान जो है वो पेश किया गया, उसमें ये कहा गया है कि बिजली के यूनिट की असल कीमत जो है वो 9 रुपये 21 पैसे, जिसको आप 77 रुपये का खरीदेंगे, 9 रुपये 21 पैसे है, सिर्फ 9 रुपये 21 पैसे। उसमें 17 रुपये 31 पैसे जो हैं वो कैपेसिटी पेमेंट के हैं, और फिर वो बुनियादी तौर पे 27 रुपये का यूनिट बनता है। और उसके ऊपर जो है वो जितने भी टैक्सेस लगा के और दीगर जो उस पर जो अखराजात आते हैं वो करके इस वक्त हम जो पे करेंगे, कल जो नेपरा के अंदर एक समात हुई है और जो मिनोवन उसी तरह जो है पास ऑन हो जाएगी, क्योंकि नेपरा में जो समात होती है वो एक फॉर्मेलिटी होती है, और वो जो है वो 77 रुपये का यूनिट पहुंच जाएगा। इस वक्त तक जो 10 सालों में 17,000 अरब रुपए की बिजली जो है वो खरीदी गई, उसमें 8,000 अरब रुपए जो हैं वो कैपेसिटी पेमेंट की मद में दिए गए हैं, जो मैं और सारे जो है कंज्यूमर हम दे रहे हैं। ये जो हुआ है काजी साहब, इसमें ये नहीं है, इसमें सिर्फ यही नहीं है कि कैपेसिटी पेमेंट है सर, इसमें जो पावर प्लांट लगते रहे उनमें जो किकबैक्स हैं उनकी एक अलग कहानी है। अब देखिए, चले उस पर तो हम उसको अभी ये जस्ट यानी कोई हमारे पास एविडेंस तो नहीं है, लेकिन वी हैव ऑल द रीजंस टू डाउट एट लीस्ट। नो काजी साहब, ये एविडेंस मैं लेके आया हूँ, ये सारा एविडेंस है। ये किकबैक का किस तरह? ये किकबैक्स का एविडेंस है। इसमें लिखा हुआ है, इन्होंने वादा की दस्तावेजात है, इसमें लिखा 623 अरब रुपया। ठीक है, देखिए एक प्रोजेक्ट जो है ये मियां साहब स्विस बैंक्स में मिली है, ये पता नहीं कहाँ गए हैं। 623 अरब रुपया, अगर एक प्रोजेक्ट जो है 5 अरब रुपए का बनना है वो 10 अरब रुपए का बनता है, क्यों बनता है, क्या वजह है? उसमें पैसे जो वो हमने 5 अरब की टिप दे दी थी। चले मैं आगे बढ़ता हूँ, मियां साहब थैंक यू वेरी मच। अरशद अब्बासी साहब, ये पहले तो मुझे ये बताएं कि मैंने एक फिगर पढ़ी कि जब वापटा प्राइवेटाइज नहीं हुआ था तो $23 बिलियन के प्रोजेक्ट उसने किए और ऑन टाइम किए और ओवर रन भी नहीं हुई कास्ट। ये ज़रूरत हमें क्यों पेश आई? और ये जो अभी ये कहानी बयान कर रहे हैं इसमें शायद एक बात भूल गए या जल्दी में, कि वो जो फंडिंग थी उसको सर्विस भी हमने करना था, जो कर्जा प्राइवेट लोगों ने लिया। तो ये फरमाइए, एक तो ये इस पर भी बात की, और दूसरी बात ये कि आपने एक बात की थी कि हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ इट, कैन वी एट ऑल, इससे हम छूट सकते हैं, क्योंकि आप तो ये रियासत इंडस्ट्री सबको लेके बैठ गए। काजी साहब बहुत शुक्रिया जीनन का कि आप लोगों ने ये एक मुज़ाकरा उसका ऑर्गेनाइज किया और बुलाया, इसलिए कि हमने खाली प्रॉब्लम नहीं बताना, हल है। तो मैं आपको बताऊँ कि ये साल ने कुछ 48 घंटे के अंदर, कुछ 72 घंटे के अंदर और कुछ 1 माह के अंदर, लेकिन अगर आप हल है यानी ये जी देखिए हल है, लेकिन अगर आप ये कहें कि वो जो आपने कोड किया था कि साड़ा ही बंदा करेगा तो फिर बड़ा मुश्किल काम है। मेरा उन लोगों के लिए पैगाम है, देखें वो जो बड़े बड़े चाहे पिंडी के हैं चाहे, मैं चाहूँगा इधर एक्सप्लेन करेंगे 72 घंटे में ये कैसे? देखिए इस तरह है, पहले एक बात बता दूं कि यही लोग जब जाते हैं किसी मेडिकल डॉक्टर के पास, CMH है या कैंसर का ट्रीटमेंट कराया, तो किस सर्जन के पास जाते हैं? बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ना उसका रंग देखते हैं ना उसका कौमियत देखते हैं, कहते हैं बंदा ठीक है या नहीं है। लेकिन जब वो एक बंदे का ट्रीटमेंट कर रहा होता है, लेकिन जब एनर्जी का मतलब ये है कि 250 मिलियन 25 करोड़ के लिए, क्या हमने कभी मेरिट देखा है? जवाब है बिल्कुल नहीं।